वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ है। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल पेश किया गया है, जबकि कौमी असम्बली ने प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर लिया है। कायमा कमेटी की चेयरपर्सन जुवेरिया जफर आहिर ने बिल पर रिपोर्ट की है। ऐवान ने पैमरा तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी दे दी है, जबकि बिल के तहत पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लीमेंट को मजीद बाइख्तियार बना दिया गया है। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पर कार्रवाई की जा सकेगी। इजलास में बच्चों को घरों में गैर कानूनी नौकरी कराने और नारवा सलूक पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया है, जबकि वजीर मुमलिकत शहादत अवान का भी कहना है कि कानून मना करता है कि बच्चों को घरेलू नौकर बनाया जाए। अवाम में आगाही होनी चाहिए और चाइल्ड लेबर खत्म होना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मीडिया हाउसेस में कम अज कम तनख्वाहें हुकूमत की मुकर्रर करदा होंगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि 2018 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुअल्लत करके तरक्की का रास्ता रोक दिया गया। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पर मीडिया को अपनी जिम्मेदारियां निभाना होगी। कौमी असम्बली में आज तारीखी पैमरा तरमीमी बिल को पास किया गया। बिल की हिमायत पर तमाम मीडिया वर्कर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। मीडिया हाउसेस की कम अज कम तनख्वाह हुकूमत की मुकर्रर करदा तनख्वाहों के मुताबिक होंगी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि पाकिस्तान तुर्किया के बामी इश्तराक से तैयार होने वाला मुलजिम क्लास जंगी बहरी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया की बेड़े में शामिल हो गया। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग कराची शिपयार्ड पर हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तुर्किया गहरे करीबी तारीखी और मजहबी रिश्ते से मुंसलिक है। मुलजिम क्लास को रुवेट चौथा बहरी जहाज है जो कि पाकिस्तान और तुर्किया ने तैयार किया है। दोनों ममालिक के अवाम से ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती और भाईचारे का ताल्लुक मिसाली है। जलजला, सैलाब जैसे कुदरती आफात में तुर्किया ने पाकिस्तानियों की भरपूर मदद की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर तैयब उर्दवान ने अपने अवाम की बहबूद के लिए बेपनाह काम किया है। वक्त का तकाजा है पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फरोग दे। गवादर को भी हमने एक अहम तिजारती मरकज बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि CPEC एक गेम चेंजर मंसूबा है जिस पर तेजी से काम जारी है। CPEC कुदरती जबकि तरक्की का रास्ता है। उम्मीद करते हैं तरक्की अभी मुस्तफीद हो सकता है। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर चीन के आला सतह वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। CPEC का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने पर तुर्किया सदर के ताउन के शुक्रगुजार हैं। तो दूसरी जानिब कराची शिपयार्ड पर PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब से तुर्क नायब सदर रजूदात यल्मास ने खिताब करते हुए कहा, खुशी है कि मुलजिम क्लास की चौथी और आखिरी फ्रेगेट की लॉन्चिंग की तकरीब में शरीक हूँ। पाकिस्तान और तुर्किया की हुकूमतों और अवाम ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। सैलाब में जहां तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद की, वहीं जलजले में पाकिस्तान का ताउन मिसाली था। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत हो रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात में पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मज़ीद अहमियत हासिल कर गए हैं। और अब खबर दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज महबूस फैसला सुनाते हुए कहा कि अपना काम जारी रखेंगे, कोई पसंद करे या ना करे, हम अल्लाह को जवाबदेह हैं, इसलिए काम जारी रखे हुए हैं। फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अदालती छुट्टियां चल रही हैं, तमाम जजेस की निजी मसरूफियात भी हैं जो इस केस की वजह से मुअत्तल हैं। 2 मौक़ों पर पहले दीगर बेंचेस मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे से मुतालिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी के रिमार्क्स की वजाहत कर दी। वज़ारत ख़ारिजा
के तर्जुमान का कहना है कि वजीर खारजा के रिमार्क्स ना तो नए हैं और ना ही गैर मामूली। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि वो मुल्की या गैर मुल्की तमाम खतरात के खिलाफ अपने दिफा की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए लॉन्चिंग पैड ना बने। उनका कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत की पॉलिसी का इरादा किया है। और नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि जिस दिन नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे समझ लेंगे इलेक्शन होने वाला है। मुल्क की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, लंदन में हो या लाहौर में हो। तलाल चौधरी का आम इंतखाबात से मुतालिक बात करते हुए मजीद कहना था कि इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए। इलेक्शन कराने की असल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद करना हमारी ख्वाहिश नहीं है। तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, तौहीन अदालत की मेरी सजा के 5 साल पूरे हो गए। नवाज शरीफ का साथ देने पर मुझे सजा दी गई। मुझसे और उनकी साहबजादी मरियम नवाज के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई। तलाल चौधरी ने कहा कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोगों को चुन चुन कर सजाएं दी गई। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कसम उठाते हुए मजीद कहा कि खुदा की कसम मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी और ना ही मेरी नीयत थी कभी अदालत की तौहीन की, ना ऐसा सोचा। सियासी इंतकाम लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बात करते हुए उन्होंने बताया कि गलतफहमियों की वजह से पाकिस्तान आज इन हालात तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मुअस्सिर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और हुक्म दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं। हमने समझा था हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी। उन्होंने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लें। मुमकिन है कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। और अब बात करें, वजीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील नाम मेमन ने मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया है। नेशनल स्टेडियम कराची में मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध ने अवाम की बुनियादी जरूरियात पर काम किया है। 26 हेल्थ केयर यूनिट्स फाल हैं। आज मजीद 14 हेल्थ केयर यूनिट्स काम शुरू कर देंगे। यूनिट से शहरियों को घर घर फ्री इलाज की सहूलत दस्तियाब होगी। इनकलाबी तौर पर अवाम की सेहत की सहूलत फराहम कर रहे हैं। सियासी मुखालिफ की अच्छी बात को सराहना चाहिए। हम हर जगह बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकलाबी और अच्छी चीजें हम नहीं दिखाते। अच्छी चीजें दिखाएंगे तो कोई कमतरी हो जाएगा। जबकि शर्जील नाम मेमन ने कहा कि मुल्क में इस वक्त महंगाई का तूफान चल रहा है। एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। सिंध हुकूमत सोच रही है किस तरह आवाम को रिलीफ फराहम करें। सिंध में हुकूमत 21 लाख अफराद को घर बनाकर दे रही है। सियासी तनकीद करने वाले हर चीज में बुराई ढूंढते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे सूबे में थरपारकर से कोयला निकाला जा रहा है। कोयले से मुल्क भर की बिजली के मसाइल हल हो रहे हैं। हमारे रेस्क्यू वर्कर मुतासरा इलाकों में खिदमत खल्क कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पर शोबे में काम कर रही है। उन्होंने हर शोबे में काम किया है। शर्जील नाम मेमन का कहना था कि निगरान हुकूमत के लिए जैसे ही कोई इनाम आएगा तो सामने लाएंगे। चंद रोज में निगरान सेटअप आ जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन कमीशन के केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन PTI को 22 अगस्त को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की, जिसमें चेयरमैन PTI की जानिब से वकील शुएब शाहीन, फवाद चौधरी की जानिब से वकील फैसल चौधरी और असद उमर जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अदालत में चेयरमैन PTI के वकील ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा, मुझे अभी तक मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। उन्होंने अदालत में चेयरमैन PTI की जाती हैसियत में पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन PTI ने मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल जाना है। मेंबर इलेक्शन कमीशन अकरमुल्लाह खान ने कहा कि आज तो चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करना थी, तौहीन अदालत केस में कैसे इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर लें। बाद अज़ा इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
और खबर जानिए कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने तोशा खाना के तहफ़ लिए गए और फरोख्त किए गए, ऐसा कहा जब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जबकि उन्होंने कहा कि एक नामी गिरामी मुजरिम जिस पर मुल्क से गद्दारी का केस है, मुलजिम तोशा खाना की चोरी और 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्वस है। उन्होंने कहा कभी एक बहाना तो कभी दूसरा बहाना बनाता है। 40 में से 3 पेशियों पर मुलजिम की हाजिरी लगी है, जुए का पैसा कहीं और लगा दिया। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि तोशा खाना के 35 सवालात पूछे गए तो उनके पास कोई जवाब न था। मुलजिम के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन ने माना के तहफ़ बेचे गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कल कहा कि बाकायदा भड़के मारे और ये मैं नहीं, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा बेचते हैं थे। ना मुलजिम है, ना इनके वकील हैं और ना अदालत में गवाहान की फहरिस्त दी गई। उनका मजीद कहना था कि एहतसाब के अमल से बचने के लिए राह फरार इख्तियार की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी ने यह भी कहा कि अदालत भी इंतजार कर रही है, लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ। इलेक्शन में किसी भी अलायंस से मुतालिक मशावरत की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नेदरलैंड की सफ़ीर मिस हैनी डी विरिस की मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। नीदरलैंड की सफ़ीर ने कहा माहीगीरी और वाटर मैनेजमेंट में नीदरलैंड के पास टेक्नोलॉजी है। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल पर भी नीदरलैंड सिंध हुकूमत के साथ काम करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नीदरलैंड के सरमायाकारों के लिए सिंध में फिशरीज और वाटर सेक्टर में मौक़े हैं। महकमा आबपाशी सिंध नीदरलैंड के साथ राब्ता करेगी। नीदरलैंड की सफ़ीर ने कहा कि नीदरलैंड के पानी के माहिरीन सितंबर में आएंगे। खाना काबा को गुस्ल दे दिया गया है। खाना काबा को गुस्ल देने के अमल और तकरीब कई घंटे जारी रही। अरब मीडिया के मुताबिक गुस्ल काबा की 20 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब इस्तेमाल किया गया है और इस मौके पर बैतुल्लाह के अंदरूनी दीवारों और फर्श को साफ किया गया है। गुस्ल के बाद खाना काबा को गुस्ल ऊद, अर्के गुलाब और बखौर की खुशबू से मुअत्तर किया गया है। गुस्ले काबा की तकरीब के दौरान कलीद बरादर अल शेख डॉक्टर साले आल जैन ने खाना काबा का दरवाजा खोला और मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान ने खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गुस्ले काबा की तकरीब में OIC सरबरा और आला सिविल हुकाम शरीक हुए। गुस्ले काबा की तकरीब में आइमा कराम और हरमैन शरीफैन इंतजामी उमूर के हुकाम भी शरीक हुए। मकामी मीडिया के मुताबिक इस तकरीब के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि खाना काबा को हर नए साल की 15 तारीख को गुस्ल दिया जाता है। अमेरिका ने बाजोर हमले की शदीद मसम्मत करते हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने बाजोर में JQI की कॉर्नर मीटिंग में खुदकुश धमाके की मसम्मत करते हुए कहा कि ऐसे हमले तमाम पुरअमन और जमहूरी माशरों की तौहीन है। उन्होंने दहशतगर्द गिरोह के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने के अज़म का इरादा किया। एक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान से राब्ते जारी रखेंगे। इसके अलावा मैथ्यू मिलर का कहना था कि हमने तालिबान पर वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर ना इस्तेमाल हो। बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करें। बताते चलें कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल हमला केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। कहा गया है कि उन्होंने 2020 के इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की, उन पर कार्य सरकार में मुदाखलत करने का इल्जाम आयद किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई फर्द जुर्म में उन पर अमरीका को धोखा देने और लोगों के हुकूक पामाल करने के इल्जाम शामिल हैं। साबिक सदर पर तीसरी बार फर्द जुर्म आयद की गई। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कौमी हॉकी टीम एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत के शहर चेन्नई पहुंच गई। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कल से शुरू होकर 12 अगस्त तक चेन्नई में खेली जाएगी। पाकिस्तान समेत 6 ममालिक इस इवेंट में शरीक हैं। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच मलेशिया से 3 अगस्त, दूसरा मैच 4 अगस्त को कोरिया, तीसरा मैच 6 अगस्त को जापान, चौथा मैच 7 अगस्त को चीन, जबकि 5वें मैच में 9 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत के साथ खेलेगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 12 अगस्त को खेला जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।
साथ मिलकर लड़ेंगे और तरक्की करेंगे। सेहतमंद